इतना महंगा बेड? जी तो महंगा बेड नहीं ले सकते पुप्पो के पैसों से। बिल्कुल भी नहीं ले सकते। भाई जरा बात सुनिएगा। जी मैम। ये जो बेड क्राउन है, क्या ये आपने सोने का बनाया है? सोने का नहीं मैम, सोने का तो नहीं, ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश पीस है। तो प्राइस सोने की क्यों रखी है? सोने की तो नहीं है मैम। मेरी बात सुनो, सुकून होना चाहिए, नींद तो कांटों के बिस्तर पे भी आ जाती है। चले आ जाओ। शुक्रिया। चल चल चल। साहब, हाँ फिर बेड लिए बगैर जाएंगे? तुम पप्पू को जानती नहीं, अगली फ्लाइट से वापस आ जाएंगी। अरे तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम यहीं से खरीदे। तुम देखना, इसका ये बेड कभी भी नहीं बिकेगा, इतना महंगा बेच रहे हैं मुनाफाखोर। वो देखो सारी प्राइसेस, तौबा तौबा तौबा। अरे तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, आज बड़े दिनों बाद अंसा जमील को देखा। अंसा चलो, वो तो कहीं खो सी गई है, तुम्हें कहाँ मिल गई? खोई हुई चीजें मिल जाती है, बस ढूंढने वाली नजर चाहिए। अच्छा चलो। कहाँ? अरे चलो ना। देखो कितना अच्छा बेड है। सही कहाँ ले आई हो तुम मुझे? अरे ये वर्कशॉप है, यहीं से तो सारा सामान शोरूम्स में जाता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, मेरे अब्बू यहीं से तो बनवाते थे सारा सब। भाई भाई सुने, ये कॉफ़ी टेबल और ये चेयर्स वगैरह की प्राइस बताइएगा। ये 30,000 की है। 30,000? जी, नहीं आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। आप चीज़ें पसंद कर लें, पैसे कम हो जाएंगे उसमें। सब अच्छी प्राइस बोल रहा है, बार्गेनिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा बोलो, मैं बार्गेनिंग में तो एक्सपर्ट हूँ ना। अच्छा बात सुने, ये हमें ये वाला चाहिए सेट पूरा, ठीक है? और मैंने उधर एक बेड देखा था, ये जो ये पड़ा। आपसे हम क्या कहें, आप सब है जानते जानते, सब है जानते। मेरे हम सफर, मेरे दिल पर तू धूप में साया तेरा, तुझ में ही धड़के क्यों ये मेरा जिया। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। कब, क्यों, कैसे, मुझे तुमसे नहीं पूछना शहरी। मेरी सुई इस बात पे अटकी हुई है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। अबू क्या पूछ रहे हैं? होटल में देखा इसे, आंख के सामने खड़ी, और मुझे कह रही है कि मैं क्लासरूम में हूं, बाहर निकल के फोन करती हूं। तुम्हारे सामने पूछा कि देर क्यों हुई, कहा यूनिवर्सिटी में, आज फिर मुकर गई है। अब्बू, और मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। कब से जानती हो उसे? उस दिन आप सबके साथ पहली बार ही मिली थी हॉस्पिटल में। क्या सोच रहे हैं आप? एक्सीडेंट 13 तारीख को हुआ था, उस हिसाब से तो चंद दिन हुए, और इन चंद दिनों में तुमने उस पर इतना भरोसा कर लिया कि अपने बाप से झूठ बोला। मैं बता देती अब्बू आपको, आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। क्या बता देती तुम? क्या बता देती? मैं पूछ रही हूँ, क्या बता देती? प्लीज। आ जाओ आराम से लेके आना भाई, प्लीज खराब ना हो जाए। हाँ आराम से आए, आराम से, उधर लेके जाए। ये क्या है? ये रुको 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 रुको, ये कौन सा सामान है? ये कहाँ जा रहा है? कहाँ से आया है ये? रुक जाओ। अनस प्लीज। बताइए, दरअसल पुप्पू ने शादी का गिफ्ट दिया तो कमरे का सामान है, बोला है। जैसी शादी वैसा गिफ्ट। अरे तुम चुप करो एक मिनट, ये सामान मेरे घर में नहीं आ सकता, वापस भेजो इसे। लड़को ये लेकर जाओ, वापस उठाओ और वापस रखो। ताई
सामान वापस हो जाएगा। फोन ने गिफ्ट दिया। देख के मुरसलीन, ले आ। मुरसलीन, मुरसलीन बाहर आए। शाजिया, मुरसलीन ये देख रहे हैं आप? ये शाजिया, इस वक्त मैं बहुत बुरे मसले में फंसा हुआ हूं। मेरे पास वक्त नहीं है फजूल चीजों का। अंदर आओ। शहरीन, अपनी अम्मी को लेकर अंदर आओ। लेकिन ये लोग कह रहे हैं फौरन अंदर आओ। ये समझ नहीं आ रही कि मैं किस किस चीज पे सवाल उठाऊं, बल्कि सवाल क्या सर पीट लूं कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलकर एक कतई अजनबी के साथ मुलाकात की, उसकी गाड़ी में बैठी। अब वो अजनबी कहाँ से हो गया? जानते हैं आप उसे? हाँ, मैं जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। इससे ज्यादा तो मैं डिलीवरी वाले से बात कर लेता हूं। शहरीन, हम में से उसे कोई नहीं जानता। जितना जानता है ना वो काफी है तुम्हें रोकने के लिए, समझियो? अच्छा चलो ना, बस इतना चीखने की क्या जरूरत है? अब कह दिया ना उसे, अब नहीं मिलेगी। अम्मी, मैं मिलूंगी उससे। सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। क्या कहा तुमने? तुम मिलोगी उससे? अम्मी, वो मेरा आइडियल है। आइडियल है कि क्या नाम है उसका? फहाम कुरैशी। अंसा, अंसा। ऐसे करते हैं नॉक, बताऊं? इधर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ताई वो दरअसल एक बात करनी थी। हाँ बोलो, बताओ क्या बात है? वो अरे बोलो क्या बात है? वो कमरे में स्टोर का सामान भरा पड़ा है, रखने की जगह नहीं है। नए सामान कहाँ रखें हम? जी। तो नया सामान खरीदने को मैंने कहा था? हाँ नहीं ना? अब जहाँ मर्जी रखो, लेकिन मेरे कमरे का सामान ना कहीं जाएगा ना कोई चीज़ हिलेगी, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़रूरी सामान है। समझ आ गई? धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।